Good evening, guys. Today, myself Abhinav Nirwal on this channel that is Life I Study. I'm going to start your English language for the competitive examinations such as NDA, CDS, and we are mainly focusing our target to SSC and railways. Moreover, we are trying to provide you the latest content and material that are more useful for your in your forthcoming examinations. Okay, guys, so as we speak and talk to you in our last video, that was my introductory video on this channel, and I told you so that in the batch of 1 hour we are going to distribute our time into 3 segments. That will be of our 15 minutes are given for vocabulary, and 15 minutes are given for practice set, and then rest of an half hour we are giving to our grammar section, that we containing our rules. So guys, as you can see, firstly we are starting our 15 minutes with vocabulary. मैं आप लोगों को इसमें 1000 से ऊपर वर्ड याद कराऊंगा, और ये वर्ड आपको ऐसे हैं, इसका आपको पता ही होना चाहिए. मैं आपसे ये नहीं कहूँगा या मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, ना आपको ये पता होना चाहिए कि सर जैसे पहला ही वर्ड है मेरा अप्रैल, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि सर अप्रैल जो है, अप्रैल को सर हम हिंदी में सर ये कहेंगे. नहीं, आप लोगों की ये मेंटेलिटी होनी चाहिए. आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए सर अप्रैल इज़ नथिंग बट हॉरिफाई. ओके सर, आपको भयभीत नहीं बोलना है. आपको क्या बोलना है? आपको अप्रैल का मीनिंग डायरेक्ट क्या बोलना होगा? सर हॉरिफाई. ओके, तो आपको इस तरीके से याद करना है. आपको हिंदी याद नहीं करनी, क्योंकि हिंदी का क्या होता है, इंग्लिश के कई वर्ड है और हिंदी में उनका एक ही मतलब निकलेगा. ओके, डेविस्टेटेड के लिए भी आप भयभीत यूज़ कर सकते हैं, बट डेविस्टेटेड कैन नॉट बी यूज फॉर अप्रैल. तो आपको फ़र्क पता चलेगा. आपको सिर्फ ना एक माइंड में सेटअप बना लेना, अच्छा है यार, इसका मतलब ये है ना, डरने से संबंधित है या भयभीत से संबंधित है. हमने बस इतना समझ लिया कि अप्रैल हमारा इससे संबंधित है. भूल जाओ भयभीत को. आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि अप्रैल जो होता है हमारा क्या होता है, इज़ नथिंग बट हॉरिफाई. ओके, तो आप लोगों को इस तरीके से ये याद करके चलना है. मैं रोज़ आपको 20 वोकेबलरी मैं आपको रोज़ करवाऊँगा. 20 वर्ड मैं आपको यहाँ पर रोज़ 20 वर्ड आपके यहाँ पे लिखवाऊँगा. अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन 20 वर्ड को आप रोज़ तैयार करोगे. आप कंटिन्यूअली बढ़ाओगे तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि स्टैकअप होता चला जाएगा हमारा ये जितना भी काम होगा. तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है. जैसे कि ये 20 वर्ड हैं हमारे यहाँ पर आज, तो आपको 20 इसके साथ जो इसके मीनिंग है वो भी जानने को मिलेंगे. मतलब इन टोटलिटी आपके 40 वर्ड रोज के हो जाया करेंगे. ओके, आपको मैं 1000 से ज़्यादा वर्ड ये कराऊंगा. उसके बाद आपको कोई वर्ड फालतू का नहीं पढ़ना है, ये मेरी जिम्मेदारी है. ये पढ़ लो, बहुत है. इसके बाद कुछ नहीं करना. आपको बस क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे एनडीए के, सीडीएस के, एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के और अदर एग्जामिनेशन जो हमारे नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, उसके सिर्फ प्रीवियस ईयर उठाने और लगाने. यार आपको पता चलेगा ना इनमें से ही है सब कुछ. पर हाँ, 3-4 वर्ड ऐसे रहते हैं जो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, तो वो आपको वहीं से पता चलेगा. पर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल वो कैब के लिए नहीं यूज़ करना है. जो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा दैट इज़ मोर देन एफिशिएंट. बस ये आपको सोच के चलना है, ठीक है. अब इंग्लिश की टेंशन मुझ पर छोड़ दो, इंग्लिश मेरा काम है, ठीक है. अब देखते हैं पहला वर्ड. जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा अप्रैल. आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपको है ना प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से सुननी है. क्योंकि मैं देखो ये तो नहीं कह सकता कि यार 100% बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है. आप में से कई बच्चे यूपी बोर्ड के भी होंगे, कुछ सीबीएसई के होते हैं. सीबीएसई के भी ये नहीं होता कि यार सारे ही हर चीज़ को, हर वर्ड को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाए. मैं ये अच्छी तरीके से नहीं करवाता था प्रोनाउंस, बट यू हैव टू मेक एन हैबिट. क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से आपको पता क्या मदद मिलती है. जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना कि स्पेलिंग करेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं. एसएससी में पे कोई भी पेपर हो, प्री में 2 से 3 क्वेश्चन तो स्पेलिंग के मिलेंगे. तो उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती बट आपको उस वर्ड को प्रोनाउंस करना आता है, तो आप है ना एक आइडिया लगा सकते हो एरर
सोल्व आउट कर सकते हो उसमें, है ना। आप क्या कर सकते हो, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रोनाउंसिएशन के वर्ड पे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी अपनी क्या है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आपको घर पे वैसे ही बोल के देखना है, वरना उसे बहुत ध्यान से सुनना है। और जब आप इन वर्ड्स को किसी सेंटेंस में यूज़ करोगे तो आपको यही जो वर्ड हैं इन्हें इस्तेमाल करके इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही करनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है इस चीज़ की, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे अपैल। क्या है, अपैल। अपैल का मतलब होता है हॉरिफाई, भयभीत करना, ठीक है। ये नाम चारे के हैं। These Hindi meanings are only for namesake, nothing else. You don't have to remember them. You have to make your memory this sort that if I said abstruse, that would be obscure. Okay. So amicable is cordial. Amicable is cordial. That is मिलनसार। आप लोग समझ सकते हैं एमिकेबल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप कहीं पे मिलने गए, आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग है, तो वहाँ पे आप किस सेंस में या किस अपना स्टैंस, किस तरीके से अपना स्टैचर प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो आप वहाँ पे अगर मिलनसार हो तो आपके लिए एमिकेबल या कॉर्डियल वर्ड यूज़ करा जा सकता है। सिमिलरली इसके बाद एडमोनिश वर्ड आता है। क्या आता है, एडमोनिश। क्या आता है, एडमोनिश। एडमोनिश कुछ नहीं होता है, एडमोनिश होता है रिप्रीमेंड, किसी को डांट लगाना, किसी को फटकारना, ठीक है। तो रिप्रीमेंड आ जाएगा आपका। उसके बाद होता है हमारा वर्ड एब्स्ट्रूस। क्या होता है, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस जो हमारा वर्ड होता है वो होता है ऑब्सक्योर। मतलब कुछ भी इसमें ऑब्सक्योर या एब्स्ट्रूस वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ कुछ भी हमारा ब्लैक एंड वाइट ना हो, द शेडी एरिया इन बिटवीन दैट वी कॉल्ड ग्रे, दैट इज ऑब्सक्योर। एब्स्ट्रूस दैट इज ऑब्सक्योर, रहस्य में। एब्रेशन। एब्रेशन इज नथिंग बट डिविएशन। आपको आपकी राह से कोई भटका रहा है, आपकी तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी कंपटीशन की, आपका दोस्त आ गया चल भाई खेलने चल रहे हैं, तो योर फ्रेंड इज डेविएटिंग और एब्रीवेटिंग यू फ्रॉम योर पाथ टू बी एन ऑफिसर। ओके, सो आप उस सेंस में डिविएशन का इस्तेमाल करेंगे या फिर एब्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड आपका क्या है, अगला वर्ड होता है आपका 6th वर्ड जो है वो है अबैट। अबैट होता है असिस्ट करना। अब असिस्ट आपका गुड सेंस में जो हो सकता है, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ऑफिस में आप जब वर्क कर रहे हो आपको ज़रूरत पड़ी तो आप असिस्टेंट मान सकते हो अपने कलीग का, बट नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो असिस्टेंट है ना, या अबैट वर्ड जो यूज़ होता है, ये असिस्ट मतलब किस चीज़ में, गलत काम के लिए, मदद के लिए जो हमारा असिस्टेंस चाहिए होता है तो वो अबैट होता है। अबैट हमारा यूज़ होगा जब चोरी करने में आप अपने दोस्त के साथ चले जाओ तो वो अबैट हो जाएगा, समझे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्विट्यूड। सर्विट्यूड कुछ नहीं होता, स्लेवरी होती है, दासता होती है, ठीक है। स्लेवरी इट्स, अब मैं आपको जैसे बताऊं, सर्विट्यूड आप बहुत जैसे हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था, ठीक है, जब हमें इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया था तो हम क्या थे, हम सर्विट्यूड में थे। हम किस में थे, हम दास्ता में थे या हम गुलामी में थे, किन की, अंग्रेज़ों की। तो सर्विट्यूड इज स्लेवरी। ओके, हियर पिक्वेंट। पिक्वेंट इज नथिंग बट एक्साइटिंग, समथिंग एक्साइटिंग, मसालेदार कुछ तो चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, मसालेदार, या फिर पिक्वेंट या फिर एक्साइटिंग। 9th हमारा जो यहाँ पे है वो है हमारा सोफिस्ट्री। क्या है हमारा, सोफिस्ट्री। क्या है हमारा, सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री होती है फॉलेसी, कुतर्क, कुछ गलत कार्य, कुछ किसी पे कमेंट कर देना, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा देना, किसी के बारे में गलत बोल देना, किसी के बारे में कुतर्क कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा वर्ड या तो यूज़ होगा, हमारा क्या होगा, सोफिस्ट्री यूज़ होगा या हमारा फॉलेसी यूज़ होगा, ठीक है सर। ये आपको नोट्स बनाने हैं, ये याद रखिएगा, ये आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। अगला हमारा वर्ड है चौर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चौर। कुछ लोग इसे कौर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कौर, ठीक है, बट इट इज़ चौर। चौर हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डेली रूटीन वर्क जो होता है, घर के जो काम काज होते हैं नॉर्मली, वो हमारे जो काम होते हैं। भाई घर पे मम्मी रोज़ झाड़ू लगाती हैं या घर पे मम्मी रोज़ खाना बनाती है, तो मम्मी के क्या है, रोज़मर्रा के काम है। तो दीज आर द डेली चोर्स ऑफ आवर मदर। व्हाट, टू कुक फूड फॉर अस, टू मॉप द हाउस,
Okay, so these are daily works. So a routine work is nothing but chores. Okay, next is legs. Legs are used for careless. ठीक है, the careless persons are called to be laxatives. ठीक है, तो legs हमारा जो वर्ड यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, केयरलेस पर्सनस के लिए यूज़ होगा. नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है यहाँ पे पॉपर. क्या आ जाता है हमारा वर्ड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है पॉपर. पॉपर जो होते हैं सर, पॉपर होते हैं इंडिजेंट, गरीब व्यक्ति जो होते हैं, जिन्होंने गरीबी की हालत में रहते हैं, वो इंडिजेंट होते हैं या फिर पॉपर कहलाते हैं. ठीक है सर. नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऐसे. ऐसे कुछ नहीं होता, इवेल्युएट करने को ही हम ऐसे कहते हैं. ठीक है, ऐसे है ये. एक ऐसे और होता है, ये वाला ऐसे. ये निबंध होता है. क्या होता है ये निबंध होता है. ये ऐसे जो होता है ये निबंध होता है. और हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे जो होता है वैल्यूएशन करना होता है. ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो या कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे ही तो हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन हो रहा है. ठीक है, ऐसे ही हो रही है हमारी कॉपी की. ओके, तो हम ऐसे ही भी कंप्लीट कर लिया हमने सर. अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा वर्ड है यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट. एक्स्ट्राडाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एक्स्ट्राडाइट या फिर आपने सुना भी होगा एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस. अब आप कुछ लोग को मैं ऐसे समझा देता हूँ. एक्स्ट्राडिशन आप समझ लो, जैसे विजय माल्या था या नीरव मोदी था, यहाँ से पैसे चुराए भाग गए, तो ये लोग ऐसे देश में पनाह लेते हैं या ऐसे देश में ये लोग जाके रहने लगते हैं जहाँ पर इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन ना हो. मतलब कि वहाँ पर आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप लंदन में कहोगे या लंदन में केस फाइल करोगे तो हाँ उसके ऊपर वहाँ पर आप लोग केस चल सकते हो, वहाँ की अदालत में केस चलेगा. बट ये नहीं हो सकता कि वो आपके कहने पर, आपकी रिक्वेस्ट पर लंदन से उसे एक्स्ट्राडाइट मतलब यहाँ पर डिपोर्ट कर दें या यहाँ पर प्रत्यार्पित कर दें या विजय माल्या को हैंड ओवर कर दें. कहाँ पर, इंडिया में. नहीं, ये नहीं हो सकता. तो यही प्रोसेस जो होती है इसे ही हम एक्स्ट्राडाइट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो होती है क्या होती है, कॉन्जेनिटल. कॉन्जेनिटल क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल होता है इनबॉर्न, जन्म से. ठीक है, जैसे हमारे शरीर पे कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं तो वो हमें कब से होते हैं, जन्म से होते हैं. दैट आर दोज मार्क्स आर इनबॉर्न या फिर दोज मार्क्स आर कॉन्जेनिटल, वो हमें जन्म से हैं. ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है आपको. अब हम नेक्स्ट वर्ड के लिए आ जाते हैं. अपने नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है ये पाइलेज है. बच्चों, ड्यू टू एन रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइटिंग, यहाँ पे थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा होगा, इसलिए मैं ये एरिया जो है यहाँ पर छोड़ के चलूँगा. आपको लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये जो यहाँ पर है ये वर्ड है पाइलेज. पाइलेज कुछ नहीं होता, पाइलेज होती है प्लंडर. ठीक है, लूट खसोट का इतना सामान भर गया घर में कि होश नहीं है. ठीक है, वो हमारा किस में यूज़ हो जाता है, पाइलेज में यूज़ हो जाता है. पाइलेज एक तरीके से लूट का ही नहीं हो सकता. घर में हमारे गाय के लिए भूसा पड़ा है तो वो भूसा को आप ये कहोगे ओ ये पाइलेज में है, हमारे पास प्लंडर में बहुत ज़्यादा है, तो हमारा यूज़ क्या होता है, पाइलेज का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ऑप्यूलेंट भी इसके लिए यूज़ हो सकता है. क्या यूज़ हो सकता है, ऑप्यूलेंट, OPPULENT. ऑप्यूलेंट भी इसका एक एग्जांपल बन सकता है. मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अच्छा रहेगा. वैसे आगे वर्ड में ही पढ़ा दूँगा ऑप्यूलेंट आपको. ओके, तो आप यहाँ पे ऑप्यूलेंट भी लिख सकते हैं. ऑप्यूलेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है सर. नेक्स्ट आपका वर्ड जो है यहाँ पे आता है वो आता है प्लेज. प्लेज तो यार आपको बचपन से ही स्कूल में पढ़ पाते हैं. इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. दैट इज़ नथिंग बट प्लेज और ओथ, शपथ जिसे हम कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्क्यू. रेस्क्यू कुछ नहीं होता. रेस्क्यू किसी को बचाना या किसी को किसी की जब से छुटाना या किसी को लिबरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड रेस्क्यू. ओके, तो रेस्क्यू हो जाएगा लिबरेट. पिथी, what is this? It is pithy. Pithy is nothing but terse. बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही छोटे से उसमें, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसाइज करके बहुत ही छोटे से उसमें किसी चीज़ को समझा देना, दैट इज़ नथिंग बट पिथी. किसी भी वर्ड का छोटा सा मीनिंग, किसी भी बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा मीनिंग आप कह सकते हो. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं आप लोगों को बताइए, क्या होता है.
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं होता, आपको एक पूरा उस वर्ड के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है और आप उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो उस सेंटेंस के लिए वो जो एक वर्ड जो यूज़ हुआ है वो हमारा पिथी कहला सकता है या फिर टर्स कहला सकता है। दैट इज संक्षिप्त। क्या है वो? एक संक्षिप्त वर्जन ही तो है उस पूरी लाइन का या पूरे सेंटेंस का, वन वर्ड जो होता है। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, कभी आप भूल जाओ कि वन वर्ड क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फैलन। समझे? द लास्ट वन इज फैलन। फैलन कुछ नहीं होते, फैलन हम फैलन यूज़ कर देते हैं जो बंदे बहुत ही ज़्यादा मतलब विकेड होते हैं। विकेड इन द सेंस जो बंदे बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं। फैलन हम उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा एक वर्ड फैलन से ही बनता है, फैलनी। फैलनी कुछ नहीं होता, फैलनी अपराध होता है, अपराध। फैलनी के लिए जो फैलनी करता है, जो अपराध करता है, उसे ही हम फैलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलन। ठीक है, तो बच्चों ये 20 वर्ड हैं, इन 20 के 20 ही मीनिंग हैं जो इंग्लिश में है, आपको हिंदी में नहीं याद करने हैं। हिंदी याद करनी ही नहीं है हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ध्यान किसी चीज़ पे नहीं देना, हमें ध्यान सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश चलना है। ठीक है, कभी ये तो नहीं करते ना आप कि भाई हिंदी के आप अनेकार्थी पढ़ रहे हैं, है ना, हिंदी के अनेकार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये तो नहीं करोगे ना आप कि हिंदी का इंग्लिश में भी मीनिंग याद करोगे। नहीं करते ना। हिंदी तो हिंदी जैसे याद करते हो अनेकार्थी, वैसे ही आपको यहाँ पे भी जो याद करने हैं वर्ड्स वो इंग्लिश टू इंग्लिश करने हैं। ये अपनी हैबिट बना लो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, और इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर करके देखो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो ये वोकेबलरी का पार्ट है वो हमारा ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम जो यहाँ से आगे चलेंगे वो हम कैसे चलेंगे? अब हम नेक्स्ट जो यहाँ से आगे हम करेंगे वो हम करेंगे आज हम अपना चैप्टर, जो हमारी इंग्लिश का जो बेस है, जो चैप्टर है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शुरुआत कर देंगे और हम अपना ध्यान जो आकर्षित करेंगे वो हम सबसे पहले अपना ध्यान जो डालेंगे वो सब्जेक्ट की तरह। क्या क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? इज़ नथिंग बट अ एग्रीमेंट और a relation between subject and verb. How subject is using according to verb and how verb is using for that subject is nothing but a subject verb agreement. That is our chapter. और बच्चों इसके मैं रूल्स लिखवाऊंगा आपको, वो ऐसे कर लेना जैसे बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो बस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, याद रहते हैं। और इतना मैं वादा कर रहा हूँ, जो रूल्स लिखवाऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन आ गया ना तो पकड़ लेना मुझे आके, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, यूट्यूब चैनल मेरा आप रिपोर्ट कर देना। रिपोर्टिंग हो जाती है यूट्यूब पे, है ना, आप मेरा चैनल पे रिपोर्टिंग कर देना, रिव्यूज़ दे देना। ठीक है, मैं इस चैनल पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ आ गया तो। ओके, that's my promise to you guys, but you have to be attentive and sincere during the class. ठीक है, for the whole duration of 1 hour you have to be sensible, available in this class, whether you are at your home, but you have to be an observant to this class at your home too. Okay, that should be your promise to my class. Okay, हम दोनों तरीके से चलेंगे, चिंता मत करो। अपन लोग हैं ना, हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है, बट बीच में यार इंग्लिश की क्लास है, कोई वीडियो देखेगा ये कहेगा क्या यार इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश में तो कुछ बोल नहीं रहा है ना। फिर तुम्हें 2 दिन में सब कहना अरे सर रट्टे यहाँ में थे, 2-4 इंग्लिश के सेंटेंस वही बोल रहे थे, कुछ नहीं आता ऐसा। नहीं बेटा, मज़े से पढ़ेंगे, भले ही धीरे धीरे पढ़े। अपने को मेरा देखो, मैं क्या है, मैं ना पिनेकल के लिए पढ़ाऊँगा। मैंने पहले ही अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में कहा था मैं आपको एपेक्स के लिए पढ़ाऊँगा, पिनेकल के लिए पढ़ाऊँगा। ठीक है, जब आपके लोग यहाँ के लिए पढ़ा दूंगा ना तो इस लेवल का एग्ज़ाम तो आप है ना फूक मार के उड़ा दोगे। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप हेडिंग डालिए, इसे लिख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर पोस्ट करिएगा वीडियो और सारे वर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके गाइस, अब मैं आपको ये बोर्ड रब कर दूँ और उसके बाद मैं अपना चैप्टर शुरू करता हूँ। ठीक है।